ओम शांति। सृष्टि रंगमंच। इस सृष्टि को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि रंगमंच, मुसाफिर खाना, कुटुंब, फुलवाड़ी आदि आदि। संसार मुसाफिर खाना है। एक दिन हम सभी को यहाँ से जाना है। लोगों को यह कहते तो सुना जाता है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वे नहीं जानते कि हम आए कहाँ से हैं, हमें जाना कहाँ है, हम सृष्टि पर आए क्यों हैं। सृष्टि रूपी रंगमंच पर चलने वाले नाटक का आदि, मध्य और अंत क्या है। इस नाटक के मुख्य अभिनेता, अभिनेत्री व निर्देशक कौन है। आदि आदि इस कारण ही सृष्टि पर चल रहे बेहद के नाटक में पार्टधारी होते हुए भी उसका आनंद वे नहीं उठा पाते। इस नाटक का सारा भेद इसके निर्देशक सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, अविनाशी, चेतन सत्ता परमात्मा शिव स्वयं ही आकर समझाते हैं। किसी संबंधी की मृत्यु पर शोक क्यों। दुनिया को मुसाफिर खाना इसलिए कहते हैं कि हम अविनाशी चेतन मनुष्य आत्माएं कर्मेंद्रियों के समूह शरीर का आधार सृष्टि पर आकर लेते हैं और अपना पार्ट बजाते हैं। जब हमारा यह पार्ट समाप्त हो जाता है तो हम सर्वचेतन सत्ताएं वापस घर चली जाती हैं। विश्व विख्यात नाटककार शेक्सपियर ने कहा है कि सृष्टि एक नाटकशाला है और हम सब इसमें पार्टधारी हैं। जैसे स्टेज रंगमंच के ऊपर खेलने वाले अभिनेता अभिनेत्री आदि स्टेज पर आकर भिन्न भिन्न संबंधों, माता पिता, पुत्र पुत्री, सखा आदि से पार्ट बजाते हैं, किंतु वास्तव में सब होते हैं आपस में मित्र ही हैं। सब होते आपस में मित्र ही हैं। इसी का प्रकार सृष्टि की सर्वचेतन सत्ताएं परमपिता शिव परमात्मा की संतान होने के कारण आपस में भाई भाई ही हैं, परंतु शरीर में होने के कारण आपस में भिन्न भिन्न संबंध में आती और विशाल सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती हैं। अतः यदि किसी संबंधी अथवा मित्र की मृत्यु होती है तो इसमें शोक की बात क्या है। हम ऐसा क्यों न समझें कि जैसे स्थूल नाटक में अभिनेता एवं अभिनेत्री आदि भिन्न भिन्न दृश्यों में भिन्न भिन्न वस्त्र धारण करके स्टेज पर खेल खेलते हैं, वैसे ही इस विशाल नाटक में हम आत्मा रूपी अभिनेता भिन्न भिन्न जन्मों के में भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। नाटक के किसी दृश्य में किसी प्रिय संबंधी आदि के शरीर छोड़ने पर जैसे अभिनेता भले ही दुख प्रकट तो करता है, किंतु उसकी बुद्धि में यह तो रहता ही है कि वास्तव में वह संबंधी मरा नहीं है, बल्कि नाटक में मरे हुए मनुष्य का पार्ट बजा रहा है। इसी प्रकार किसी संबंधी आदि के शरीर छोड़ने पर हम भी यही समझें कि वह चेतन सत्ता तो अजर अमर अविनाशी है, उसका तो अंत होता ही नहीं, बल्कि उस सत्ता ने जो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया हुआ था उसे उतार दिया है और अन्यत्र जाकर नया शरीर धारण
करेगी। नाटक पूरा होने पर जैसे सब एक्टर पहले वाली पोशाक धारण करते हैं और घर चले जाते हैं, वैसे ही इस अविनाशी नाटक के अंत में सर्वात्माएं अपना अपना शरीर रूपी वस्त्र यहीं उतार अपने घर परम धाम निर्वाण धाम चली जाती हैं। किंतु दोनों नाटकों में एक अंतर ध्यान देने योग्य है। वह यह कि लौकिक नाटक में पात्रधारी एक ही वस्त्र को कई बार पहनता है या पहन सकता है, किंतु इस अविनाशी नाटक में पात्रधारी आत्माएं एक बार वस्त्र शरीर छोड़ने के बाद उसे फिर धारण नहीं कर सकती। पुराने शरीर रूपी वस्त्र को विभिन्न विधियों से, जैसे कि जलाकर, दफनाकर, जल में प्रवाहित करके समाप्त कर दिया जाता है। सृष्टि का कोई भी व्यक्ति पार्ट बजाए बिना रह नहीं सकता। लौकिक नाटक में केवल कुछ मनुष्य पार्ट बजाते हैं, बाकी दर्शक होते हैं। किंतु इस अलौकिक नाटक में सृष्टि पर उपस्थित सर्व मनुष्यात्माएं एक्टर हैं और अपनी एक्ट करने के साथ साथ दूसरों के अभिनय को भी देखते हैं। अतः इस सृष्टि रूपी स्टेज रंगमंच पर खेल करते समय हमें अपनी स्टेज स्थिति बहुत ऊंची रखनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब हमारा खेल देख रहे हैं। इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति अंतिम सांस तक बिना पार्ट बजाए रह नहीं सकता है। सदैव तो क्या, लेकिन कुछ समय के लिए भी नहीं। यदि कोई अपनी सर्व कर्मेंद्रियां समेट कर बैठ जाए और कहे कि वह कोई भी पार्ट नहीं बजा रहा है, तो यह उसकी बड़ी भारी भूल है, क्योंकि पलक झपकना भी एक कर्म है। बेहद का नाटक प्रतिक्षण आगे बढ़ता रहता है। हद के नाटक में अधिकतर नाटक के निर्माता, कथाकार और एक्टर अलग अलग होते हैं और उन सब के सहयोग से ही नाटक बनता है। किंतु इस बेहद के नाटक का अधिनायक कथा ज्ञाता वह एक सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव ही हैं और पार्टधारी हम सभी ऊपर से आई हुई मनुष्य आत्माएं हैं। हद का नाटक तो तब ही खेला जा सकता है जबकि ड्रेस, सजावट का सामान, स्थूल और समय आदि सब यथापूर्वक हों। किंतु इस बेहद के नाटक में सब चीज़ें स्वतः ही अपने अपने उचित स्थान पर उपस्थित रहती हैं, जिससे प्रतिक्षण यह नाटक अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। मेहनत सीढ़ी है और भाग लिफ्ट। कभी लिफ्ट अप्राप्त हो सकती है, पर सीढ़ी मंजिल पर ले जाएगी। अच्छा, ओम शांति।